हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं फ्रेंड्स। दीपावली की त्यौहार सबसे बड़ी त्योहारों में से एक है और इस समय जो हम पूजन करते हैं ना, तो लक्ष्मी प्राप्ति के लिए बहुत ज़्यादा खास माना जाता है। दीपावली की त्यौहार के लिए जब पूजा हम करते हैं तो बहुत सारा सामग्री की आवश्यकता पड़ती है। अगर अच्छी तरह से हमें पूजन करनी है तो कौन से सामान ऐसे होते हैं जो हमें ज़रूर चाहिए। चलिए लिस्ट बना लेते हैं, देख लेते हैं। आप चाहे तो एक लिस्ट बना लीजिएगा। दीपावली तक आप सभी सामान का व्यवस्था करके रखिए ताकि पूजन हम जब करेंगे ना तो बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत ही आराम से पूजा कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करती हूँ आज का वीडियो। और हाँ, इतना ही सामग्री चाहिए, कोई ज़रूरी नहीं है, आप कम सामग्री में भी पूजन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें एक चौकी चाहिए होगा। आप चौकी में बिछाने के लिए लाल कपड़ा चाहिए होगा। चौकी आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा कैसे भी ले सकते हैं। इसके बाद देखिए, दीपावली के दिन लक्ष्मी गणेश जी की पूजन करना सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। आप नया मूर्ति लाए हैं या आपके घर का पहला का मूर्ति है, किसी भी मूर्ति का आप पूजा कर सकते हैं। नया मूर्ति का स्थापना भी कर सकते हैं। और देखिए, कैलेंडर मिलता है, आप कैलेंडर भी ला सकते हैं, या इस तरह का जो फोटो होते हैं ये इन्हें हर साल पूजा किया जाता है। तो इस तरह का फोटो अगर लक्ष्मी गणेश जी के आपके पास है तो आप इनके भी पूजन कर सकते हैं। इसके साथ ही देखिए, धनतेरस के दिन जो भी सामग्री हम लेके आए हैं, चाहे सोना चांदी या बर्तन वगैरह जो भी लेके आए हैं, उसे भी हम साथ में चौक में रखेंगे, उनका भी दोबारा पूजन करेंगे। माता रानी के लिए एक चुनरी हम ले लेंगे। नया लेके आएंगे तो अच्छा है, नहीं तो जो भी चुनरी घर पर है उसे भी हम यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही हमें लेना है बहुत सारा दिया। और देखिए, दिया में एक यम दीपदान हमें करना रहता है। अगर आप करते हो तो वो भी चौमुखी एक दिया आप ले लीजिएगा। मिट्टी के दिया हमें ज़रूर लेना होता है, चाहे हम कितनी भी लाइट लगा लें। और कुछ सजा हुआ अलग तरीके के दिया भी मार्केट में अवेलेबल होते हैं, तो आप उन दिया को भी लेके आ सकते हैं घर सजाने के लिए, क्योंकि दिवाली जो होता है ना, सजाने का त्यौहार होता है। तो आप बहुत अलग अलग किस्म के बहुत तरह का दिया ले सकते हैं। इनको प्रज्वलित करने के लिए आप सरसों का तेल, तिल तेल ले सकते हैं। और साथ ही में हम बाती ले लेंगे सभी दिया के लिए। बाती आप चाहे तो घर पर बना सकते हैं या तो मार्केट में बना बनाया मिल जाता है। इसके साथ ही देखिए, दीपावली पूजन के लिए कुछ सामग्री जो आम सामग्री होते हैं वो देख लीजिए। तो यहाँ पे देखिए, हमें हल्दी ले लिया है, टीका करने के लिए बहुत आवश्यक होता है। साथ में हमें रोली लेनी है, या कुमकुम जिसे कहते हैं, रोली कुमकुम ले लेंगे। अक्षत यानी कि बिना टूटा हुआ चावल हम ले लेंगे। चंदन हम ले लेंगे। और साथ ही में 1 रुपया कुछ पैसे हम ले लेंगे दक्षिणा के रूप में। और माचिस ले लेंगे। सभी दिया प्रज्वलित करने के लिए आप लाइटर वगैरह भी ले सकते हैं। और साथ ही में वस्त्र स्वरूप चढ़ाने के लिए कलावा ले लेंगे। इसके साथ ही देखिए, धूप बत्ती हम ले लेंगे। पूजा का ये नॉर्मल सामग्री है जो हर पूजा में लगता है। इसके साथ ही भगवान गणेश जी के लिए हम यहाँ पे जनेऊ ले लेंगे। आप भगवान नारायण जी के भी स्थापना करेंगे तो उनके लिए भी एक जनेऊ जरूर ले लीजिएगा। तो ये वो सारा सामग्री है जो कि आम पूजा में, कोई भी पूजा में लगता है। इसके साथ ही देखिए, लक्ष्मी पोटली बनाया जाता है। अगर आप पोटली नहीं भी बनाते तभी भी जो कौड़ी, गोमती चक्र, कमलगट्टा, सुपारी, साथ में हल्दी के गांठ, लौंग, सुपारी, इलायची और चांदी के कॉइन, ये सारी चीज़ों का पूजन किया जाता है। ये सारे लक्ष्मी कारक वस्तु होता है। इनकी बाद में धन पोटली भी बना सकते हैं, या सिर्फ पूजा करके आप बाद में अपने पूजा स्थल में रख भी सकते हैं। साथ ही में आप 1 लोटा जल ले लेंगे। कोई भी पूजा में जल लगता ही है। खील बतासा का भोग अनिवार्य होता है दिवाली के सारी पूजा में, तो खील बतासा का भोग हमें जरूर लगानी है। साथ ही में हम धनिया का पूजन करेंगे। ये वही धनिया है जो हम धनतेरस के दिन पूजा करते हैं। आप चाहे तो अलग से धनिया का भी पूजन कर सकते हैं, लेकिन धनिया का पूजन हमें जरूर करनी है। साथ ही में देखिए, कुछ फूल, दुर्वा घास, तुलसी पत्र ले लेंगे। तुलसी पत्र केवल मात्र भगवान विष्णु जी को चढ़ेगा, बाकी किसी को तुलसी के पत्ते नहीं चढ़ेंगे। आरती के लिए हम कपूर ले लेंगे। और साथ ही में देखिए, सप्तधान चढ़ाया जाता है। इसमें 7 खड़े अनाज होते हैं, जैसे मूंग ले सकते हैं, चना, गेहूँ, चावल, लोबिया या जो बाजरा, तिल वगैरह, साथ में धनिया, ये सारी चीज़ें हमें भरनी होती है। धनिया हमें ज़रूर लेनी है। तो इस तरह से आप मटकी भी भर सकते हैं, जो छोटे दिए होते हैं दिए में भी भर के रख सकते हैं। लेकिन सप्तधान चढ़ाना मतलब घर में धन धान्य की, समृद्धि की कमी कभी नहीं होती है, खाने पीने का कभी कमी नहीं होता है। इसीलिए माता लक्ष्मी के सामने सप्तधान चढ़ाया जाता है। साथ ही में भोग प्रसाद में हम फल वगैरह चढ़ाएंगे। जो भी फल अपने घर पे है वो फल चढ़ाइए। और दिवाली के त्यौहार में बहुत सारा चीज़ें घर में बनाया जाता है, तो खीर, पूरी, हलवा वगैरह, मिठाई, जो भी
अपने लेके आए हैं या घर पर बनाए हैं वो सारे भोग प्रसाद हमें चढ़ानी होती है। ये अपने अपने हिसाब से आप चढ़ाइएगा। इसके साथ ही देखिए झाड़ू की पूजन बहुत लोग दीपावली के दिन करते हैं। अगर आपने धनतेरस के दिन पूजा कर लिया है तो दीपावली के दिन दोबारा पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर किसी वजह से धनतेरस में नहीं किया है तो आप दीपावली के दिन पूजन कर लीजिएगा। इसके साथ ही माता लक्ष्मी जी के लिए पान के पत्ते चाहिए। अगर बहुत सारा नहीं मिल पा रहा है तो कम से कम एक पान के पत्ते आप व्यवस्था जरूर करने की कोशिश कीजिएगा। पान के पत्ते में लौंग, इलायची, बतासा, सुपारी लेके माता लक्ष्मी को भोग चढ़ाया जाता है जो कि उनको बहुत प्रिय होते हैं। अब देखिए कहीं कहीं पे कलश स्थापना होता है। अगर कलश स्थापना होता है तो एक कलश हम ले लेंगे, उसमें मौली बांध लेंगे, स्वास्तिक बना लेंगे, जल से भर लेंगे और कलश में डालने के लिए अभी 5-7 अशोक का या आम का पत्ते चाहिए। आप चाहे तो पान के पत्ते से भी कलश स्थापना कर सकते हैं। थोड़ी सी फूल चाहिए, अक्षत चाहिए और साथ ही में देखिए एक सुपारी, एक लौंग, एक इलायची, 2 इलायची, 2 लौंग चाहिए होता है और ₹1 का कॉइन। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए एक कौड़ी और एक कमल गट्टा का भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो कलश स्थापना का जो नॉर्मल सी चीज़ें होती है वही हम यूज़ करेंगे। नवरात्रि के टाइम पे कलश स्थापना हमने किया था, बिल्कुल उसी तरह से हमें कलश स्थापना करनी होती है। एक पूर्ण पात्र भी हमें लेनी है, ऊपर से पूर्ण पात्र रखा जाता है। कलश आप दीप कलश का भी स्थापना कर सकते हैं तो एक दिया आप अलग से ले लीजिएगा और नहीं तो श्री कलश का अगर आप स्थापना करते हैं तो एक नारियल हमें जल वाला लेनी होती है, जटा वाला। तो इसमें जल होना ज़रूरी होती है और नारियल को बांधने के लिए आप दुपट्टा भी ले सकते हैं, कलावा भी ले सकते हैं। तो सो फ्रेंड्स ये वो संपूर्ण सामग्री है जो दिवाली पूजन के लिए हमें चाहिए होता है। इसके बाद आप सामान को कितने भी बढ़ा सकते हैं और इससे कम सामान में भी आप पूजन आराम से कर सकते हैं। अपने अपने सामर्थ्य और इच्छा के ऊपर पूजन किया जाता है। फ्रेंड्स दिवाली संबंधित सारे वीडियोस चैनल पर है, आप ज़रूर उन वीडियोस को देखिएगा। बहुत ही अच्छा और ज्ञानवर्धक वीडियोस है और बिल्कुल सही तरीके से पूजा घर पे सरल तरीके से कैसे करनी है सारे वीडियोस में मैंने बताया हुआ है। अगर वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और आपका ढेर सारा प्यार दीजिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू।